दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो होने वाली है मराठा साम्राज्य के ऊपर। पिछली वीडियो मैंने डाली थी मुगल साम्राज्य के ऊपर, जिसने नहीं देखी हो वो देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और चलो इसको बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य। सज्जन सिंह के वंशज कौन कौन है? तो मोलो जी शिवाजी के दादाजी हैं, शाह जी शिवाजी के पिताजी हैं। ठीक। शाह जी की दो पत्नियां थी, जीजाबाई, तुकाबाई, मोहिते। जीजाबाई के पुत्र कौन थे? शिवाजी महाराज। इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। संरक्षण कर रहे थे दादाजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शाह जी ने शिवाजी को पूना की जागीर दी थी और खुद बीजापुर के नवाब के यहाँ नौकरी कर ली थी। तो चलो अब इनकी दूसरी माता के पुत्र देख लेते हैं। तुकाराम मोहिते के कौन पुत्र थे? एकोजी राजे। चलो आगे बढ़ो। शिवाजी की 8 पत्नियां थी, जिसमें से एक थी साईबाई और एक थी सोयराबाई। साईबाई से एक पुत्र हुआ था संभाजी और सोयराबाई से पुत्र हुआ था राजा राम। 1644 में रोहितेश्वर दुर्ग तोरण किला जीता था। 1647 में सिंहगढ़ का किला, पुराना नाम क्या था इसका? कोडाना। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था। 1665 में प्रतापगढ़ का किला जीतने के बाद अफजल खां को बखनक से मार डाला था। तो हुआ क्या था, शिवाजी को और अफजल को, इन दोनों ने एक शर्त रखी थी कि दोनों जब मिलेंगे तो बिना हथियार के मिलेंगे। पर दोनों ने क्या किया, दोनों अपने अपने सुरक्षा के लिए हथियार छुपा के लेके आए थे। तो अफजल खान ने क्या किया कि इन्हें गले लगाने के बहाने दबोच के खंजर मारा। ठीक। पर जो शिवाजी थे वो अपना कवच पहने हुए थे, तो वो उस खंजर से बच गए। तो शिवाजी ने अपने बखनक, मतलब लोहे के पंजे जैसा एक हथियार होता है, वो मार दिया और उससे वो मर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 1664 में सूरत को लूटा था। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। गुस्सा होकर औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार बना दिया था। मतलब शिवाजी ने जब सूरत लूटा था ना, तब औरंगजेब को ये बात पता चली और औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने शिवाजी को रोकने के लिए अपने अफसर, जो कि शाइस्ता खां था, उसको भेजा ताकि मराठों पर दबाव बनाया जा सके। पर आगे चलकर क्या हुआ कि औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार ही बना दिया। ठीक है, तो वही कहा है इसमें, गुस्सा होकर सूबेदार बना दिया। आगे चलो। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुई थी। 5 लाख ऊँट मुगल सल्तनत को वार्षिक देने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शिवाजी महाराज और जयसिंह के मध्य जो संधि हुई थी, ठीक। अब जयसिंह जो था वो क्या था, मुगल सेनापति था। तो इन्होंने क्या किया कि संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े और उसमें से सिर्फ 12 किले रखने दिए गए। तो शिवाजी को मुगलों का हर साल 5 लाख ऊँट कर देना पड़ता था। चलो आगे बढ़ाएं। 35 किले में से 23 किले मुगलों को सौंपेंगे। तो वही मैंने बताया कि उनको 35 किले देने पड़े थे मुगलों को। ठीक है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेना में 500 का मनसबदार बनाया गया। बीजापुर के खिलाफ अभियान में शिवाजी मुगलों की मदद करेंगे। तो शिवाजी ने यह वादा कर दिया था कि बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करेंगे वो। मई 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से जयपुर भवन आगरा में कैद कर लिया। 16 अगस्त 1666 में वहां से छूट निकले थे वो। 1670 में सूरत को पुनः लूटा और सिंहगढ़ के किले पर आक्रमण किया। सिंहगढ़ में जो मुगल सेनापति था वो कौन था? उदय सिंह राठौर। और वर्सेस किसके बीच हो रहा था? तानाशाह बालसुरे। अब सूर्याजी बालसुरे कौन थे? ये तानाजी के भाई थे। तानाजी बालसुरे क्या हुए थे? इसमें शहीद हो गए थे। तो सूर्याजी बालसुरे ने इनका जो सेनापति का गुट था उसको संभाला था। और इसमें हार कौन गया? उदयमान राठौर हार गया था। तो सूर्याजी बालसुरे जो थे उन्होंने कहा, गढ़ आला पंच सिंह केला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किला जीत लिया पर शेर खो दिया। ठीक। चलो आगे आ जाओ। 1672 में बीजापुर के अंडर आने वाले एक और किले को जीता था इन्होंने, पनहाला दुर्ग। ठीक। 1674 में राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा हुआ था और छत्रपति और हैदर की उपाधि ली थी। 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, 2 उपाधियां ली थी, छत्रपति और हैदर की। 2 प्रकार के टैक्स लेते थे जो क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अंडर आता था, सरदेशमुख और चौथ। सरदेशमुख क्या था? 1/10 था। शिवाजी स्वयं को सबसे प्रमुख देशमुख के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब शिवाजी खुद को पूरे देश में सबसे बड़ा मुखिया मानते थे। चौथ 1/4 हिस्सा था। इलाके को नष्ट होने से बचाने के लिए उपज का 40% लिया जाता था। क्या होता था? अगर कोई इलाका मराठा सेना को बिना लड़ाई के मान लेता था
तो उसे लूटपाट से बचाने के लिए ये कर देना पड़ता था। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब देख लो शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन थे। तो पेशवा थे प्रशासन के प्रमुख, ठीक है, जिसे पीएम कहते थे। मजूमदार थे अमात्य, राजस्व का लेखा जोखा रखते थे। सारे नौबत सेनापति थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। वाक्यान्वीस गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। पंडित राव दान विभाग के प्रमुख थे। न्यायाधीश चिटनिस राज्य चिट्ठी पत्री का प्रमुख था। दूसरे छत्रपति 1680 से 1689 कौन थे? संभाजी थे, शिवाजी के बेटे। माता कौन थी इनकी? साईबाई। ग्रंथ लिखे थे इन्होंने बुद्धभूषण व नरवरीक। नरवरीक जो है ये नरपति वार्चस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके सलाहकार कौन थे? कवि कलश। संभाजी ने अकबर को शरण दी थी। यह औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब से विद्रोह करके आया था। औरंगाबाद का किला लूटा था और हुसैन अली को मार डाला था। 1689 में मकरब खान ने धोखे से संभाजी की हत्या कर दी थी। गानोजी शिर्के ने विश्वासघात किया था। संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद कर लिया था। संभाजी ने अष्टप्रधान को भंग किया। फिर आए थर्ड छत्रपति राजा राम 1689 से 1700। माता कौन थी इनकी? सौराबाई। पिता थे शिवाजी। कैपिटल थी सतारा। पत्नी थी ताराबाई। 1700 में मुगलों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी। फोर्थ छत्रपति आए शिवाजी सेकंड 1700 से 1707 तक। राजा राम के 4 वर्ष के पुत्र थे ये। संरक्षिका कौन थी इसकी? ताराबाई, जो इनकी माँ थी। 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध खेड़ा का युद्ध था। साहू जी वर्सेस ताराबाई के बीच हुआ था। इसमें साहू जी जीत गए थे। बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी। पहले पेशवा बने 1713 से 1720। 1708 में सतारा में राज्याभिषेक हुआ था इनका। जब ये जीत गए थे साहू जी तब इनका हुआ था, ठीक है। 1708 से 1749 कार्यकाल रहा था। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। पेशवा पूना में रहते थे। सेकंड पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम की 2 पत्नियां थी, काशीबाई मस्तानी। छत्रसाल की बेटी थी ये। 28 फरवरी 1728 में पाली खेड़ा का युद्ध हुआ था। बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद का निजाम आसफ जहां के बीच में हुआ था, जिसमें हैदराबाद का निजाम हार गया था। फिर संधि हुई मुंगी सेगाम की संधि। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी छोड़कर भाग गया था जब बाजीराव प्रथम ने इन पर आक्रमण किया था। 1739 में क्या हुआ था? बसीन की संधि हुई थी, पुर्तगालियों से की थी इन्होंने। थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव थे 1740 से 1761। पुत्र कौन थे इनके? विश्वास राव, चचेरे भाई सदाशिव भाई रघुनाथ राव। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा जो सेनापति का नेतृत्व किया वो सदाशिव भाऊ ने किया था और अहमद शाह अब्दाली अवध का नवाब था। इसको सुजाउद्दौला भी कहा जाता है। नजीम खां रोहिलखंड का नवाब था जो इनका साथ दे रहा था। पुत्र इनका विश्वास राव था जिसकी मृत्यु हो गई थी। बालाजी बाजीराव पुत्र वियोग में 1761 में प्राण त्याग दिए थे। जब इनको पता चला था कि इनका बेटा विश्वास राव मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो बालाजी बाजीराव को इतना ज़्यादा दुख से सदमा लगा कि उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिया। अब देख लो बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को अपनाने वाले कौन कौन से शासक थे। तो ये थे बौद्ध धर्म को मानने वाले बापू जी के हर्ष, इनकी ट्रिक है। बी से कौन था? बिम्बिसार, जैन धर्म के लिए भी काम किया था इसमें। ए से अशोक, टी से प्रसेनजित, यू से उदाइन, जैन धर्म को भी मानता था। जी से गंगवंश का गोपाल, के से कनिष्क, एच से हर्षवर्धन। जैन धर्म को मानने वाला कौन था? के से खारवेल, कलिंग का राजा था। ए से अजातशत्रु, ए से अमोघवर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, यू से उदाइन, एस से संप्रीति, अशोक का पोता था ये। तो यहाँ खत्म होता है आपका मराठा वंश का टॉपिक। मैं बहुत ही जल्दी दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। आपको पता ही है कि अब यूपी पैट ट्रिपल एससी के पेपर में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो जल्दी से अपना ये जीएस का कंप्लीट करके उसके बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अब इतना थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो फिर मैं आपको बहुत जल्दी से वो भी प्रोवाइड करवाऊँगी। तो फटाफट आप ये वीडियो देख लीजिएगा और वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। आपको इस पीडीएफ की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर लें। और आपको टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर सीधे जाके जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।